नमस्कार बच्चों। आज करेंगे हम अपना पाठ 14 आरोह पुस्तक। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। पाठ शुरू करने से पहले बेटा हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। लेखक के बारे में जानेंगे। तो इसके लेखक हैं हमारे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की मैं बात करूं बेटा, तो फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। हिंदी के अंदर एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। मुंशी प्रेमचंद जैसे हमारे साहित्य में एक जाना माना नाम है, वैसे ही फणीश्वर नाथ रेणु को बेटा आज़ादी के बाद का प्रेमचंद नाम की संज्ञा दी गई है। मतलब साहित्य की दुनिया में इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद माना जाता है। इनकी भाषा शैली की मैं बात करूं बेटा, इनकी भाषा शैली में एक जादुई सा असर है जो पाठकों को बेटा अपने साथ बांध लेता है। जब पाठक इनकी रचनाओं को पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई कहानी सुना रहा हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा फणीश्वर नाथ रेणु का लेखक परिचय। जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना में, जिला पूर्णिया, जो आजकल क्या है अब अररिया नाम से जाना जाता है। और पहले किस नाम से जाना जाता था? पूर्णिया। और अब जाना जाता है अररिया। और कहाँ है? बिहार में। इनकी शिक्षा की बात करूँ तो बेटा इनकी शिक्षा भारत और नेपाल दोनों जगह पर हुई थी। इन्होंने अपनी मैट्रिक जो है वो नेपाल से की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल। जो मैला आंचल है बेटा ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। 1954 में जो है प्रकाशित हुआ था। मैला आंचल जो उपन्यास है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है मुंशी प्रेमचंद का गोदान। हिंदी में मैला आंचल दूसरा जो है वो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना गया है हिंदी साहित्य के अंदर। दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। मैला आंचल के लिए बेटा फणीश्वर नाथ रेणु को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैला आंचल ही वो उपन्यास है जिसके बाद जो है फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्य जगत में बहुत मान और सम्मान हुआ। ये बहुचर्चित एक उपन्यास है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला उपन्यास है। इसके अलावा इनके उपन्यास थे बेटा परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, ठीक है। कहानी संग्रह की मैं बात करूं तो बेटा ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप। एक कहानी संग्रह का नाम इसमें नहीं दिया गया बेटा, जिसका नाम था तीसरी कसम। इनका कहानी संग्रह था तीसरी कसम नाम से। और तीसरी कसम में जो है बेटा तीसरी कसम जो कहानी है इसके ऊपर राज कपूर और वहीदा रहमान की फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है। वहीदा रहमान की सेम नाम से ही, मतलब उसका नाम, फिल्म का नाम भी क्या है? तीसरी कसम। और ये जो फिल्म है बेटा अपने समय में मील का पत्थर माने जाने वाली थी, मतलब एक टक्कर देने वाली जिसको फिल्म को कहते हैं वो थी। इसके अलावा इनके संस्मरण की बात करूं बेटा ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व इनके संस्मरण थे। नेपाली क्रांति कथा इनका रिपोर्टाज था। इन्होंने जो है बेटा इन्होंने ही नहीं बहुत सारे ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व जो है क्या किया था बेटा? स्वतंत्रता से पूर्व इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों में क्रांति की लहर जगाने का प्रयास किया था। तो फणीश्वर नाथ रेणु ने भारतीय आंदोलनों में तो साथ दिया ही दिया था,
उन्होंने नेपाली क्रांति जो कब हुई थी 1950 में, उसमें भी उन्होंने जो है वो शामिल हुए थे। और इसके बाद ही जो है नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई थी। रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र, इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो रेणु रचनावली के 5 खंडों में जो है पूरा समाया हुआ है। इनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में हुआ। इन्होंने कहा, बेटा कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है बेटा? जब हम किसी मूर्ति को घर में लाते हैं और उसे मंदिर में स्थापित करते हैं, विधिवत उसकी पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उस मूर्ति की क्या हो जाती है? हमारे घर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उस मूर्ति से फिर हम अपनी विनती जो है करते हैं, अपने मन की हर बात करते हैं, तो वो स्वीकारने योग्य हो जाती है। ठीक है। और सृजनहार होता है बेटा रचना करने वाला, निर्माण करने वाला, बनाने वाला। तो क्या कहते हैं ये? कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून, नीति अथवा फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। कि वो कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मान सम्मान पाते ही, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का मीनिंग हम क्या ले सकते हैं? मान सम्मान पाते ही, जिन्होंने उसे उस मुकाम पर पहुँचाया है, ठीक है, उनका निर्माण करने वाले, उनको बनाने वाले लोगों के बंधे बंधाए नियमों को, कानूनों को, नीतियों को तोड़कर क्या है वो बाहर निकल आते हैं और फिर अपने जीवन को मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। मतलब अपने मन के मुताबिक जो है अपना जीवन जीने लगते हैं। इससे आगे का भाग बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।